नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, मैथमेटिक्स बहुत आसान भी होता है और मैथमेटिक्स बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। क्योंकि डिफिकल्ट उनके लिए हो जाता है जो बातों को, थ्योरेटिकल पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं और सीधा मतलब जीके जीएस की तरह उसको अगर रटना चाहते हैं तो वहां पर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स सेक्शन से जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथमेटिक्स सेक्शन जिनका भी मजबूत होता है उनका रिजल्ट होना तय हो जाता है। आप भी अगर प्यून परीक्षा जो होने वाली है बिहार सिविल कोर्ट की, उसमें अगर आप अपनी निश्चित करना चाहते हैं एक सीट को, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर ध्यान देना होगा और सिर्फ रटना नहीं होगा, चीज़ों को समझना होगा। और चीज़ों को जब आप समझ जाइएगा तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। आप समझिए कि सबसे आसान अगर कोई चीज़ आपको लगेगा तो वह मैथमेटिक्स ही लगेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, जो कि हम लोग यूनिक प्रकाशन की बुक से इसको सोल्व कर रहे हैं, जो बगल में हम लोग को दिख रही है। अगर आपके पास यह बुक है तो आप इससे क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए और आपको जहां पर भी जिस क्वेश्चन में समस्या हो रही है वहां पर उस क्वेश्चन में जाइए। उसके बाद में अगर आपके अपने खुद के सोल्यूशन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये सही है या गलत है, तो आप हमारे सोल्यूशन से। चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंकों के योग का 56% थे। दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए यह पहला छात्र है और यह दूसरा छात्र है। दूसरा छात्र ने 1 अंक प्राप्त किया तो पहले छात्र ने उससे 12 अंक अधिक प्राप्त किया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो अंक है ना, x + 12 वाला जो मान है, वह दोनों के अंकों के योग का क्या, यानी कि 2x + 12 का कितना प्रतिशत है? 56% है। कितना के प्रतिशत के बराबर है? 56% के बराबर है। देखिए यहां बोला गया है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। जब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 14 चौका 56, और इससे जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 25x + 12 × 25। अब उसके बाद देखिए ये पार्ट इधर जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28x, और फिर प्लस हो जाएगा 12 × 14, ऐसे बन जाएगा। इस पार्ट को भेजेंगे इस साइड और इसको भेजिए इस साइड। देखिए तो इसको जैसे ही इधर भेजेंगे तो 28 में से 25x घट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 3x। और ध्यान से एक चीज और देखिएगा, अब ये इस पार्ट को इस साइड भेजेंगे तो दोनों में से 12 को आप कॉमन ले लीजिए तो सिर्फ यही घटेगा। 25 में से 14 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास? 11, और 3 से काटिएगा तो यह क्या बन जाएगा? 4। यानी कि x का जो मान आया कितना आया? 11 चौका 44। यानी कि जो दोनों द्वारा प्राप्त अंक है, यानी दूसरे छात्र को कितना अंक मिलेगा? 44 अंक मिलेगा। और इसमें क्या करेंगे? 44 + 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए 56। यानी कि पहले छात्र को कितना अंक मिल रहा है? 56 अंक, और दूसरे को कितना? 44 अंक। जिस ऑप्शन में 56 और 44 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि 25 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से ज्यादा कितनी शून्य से अधिक हो सकती है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए हमको योग निकालना होगा तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या होता है। तो योग हमारा कितना हो जाएगा? योग पहले निकालिए। तो योग हम लोग को निकालेंगे, औसत कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, संख्या कितना है? 25 है। तो आप बताइए इसका फाइनल रिजल्ट जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। तो क्या बोला है? उनमें से ज्यादा कितनी 0 से अधिक हो सकती है? तो रिजल्ट ही हमको 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वह 0 ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है
कि तीन संख्याओं का योग 134 है, यदि दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है और तीसरी से दूसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ध्यान से लिखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्या बोलता है कि दूसरी से पहली का यानी कि पहला अनुपात ऐसे दूसरी संख्या बराबर कितना है? 3:4 है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी से और दूसरी ऊपर जाएगा, ठीक है। तीसरी से दूसरी का अनुपात कितना है? 5:8 है, यानी कि 5/8 है। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 5/8 है। तो पहले तो हमको यह ज्ञात करना होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का पूर्णतः अनुपात क्या है। तो क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। दूसरी का मान कितना है? 5 है, और यहां पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए। 8 चौका 32, 4 पचे 20, 5 तियां 15। अब सबको जोड़ेंगे, जोड़िए तो कितना आता है? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद 30, 20, 50, 50 और 2 60, कितना हो गया? 67। यानी कि अनुपात 67 बराबर कितना दिया हुआ है? 134। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। हमसे पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या क्या है, यानी कि अनुपात 20 का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अनुपात 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और जिस ऑप्शन में 40 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में, देखिए 1 रुपये में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, हमेशा देखिए क्या करेंगे, 100% जो हमेशा होता है ना हम लोगों का, वो हमेशा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदने का दर हुआ। किस रेट में खरीदा है? 1 रुपया में कितना खरीदा है? 7 खरीदा है। तो रुपया को हमेशा ऊपर लिखेंगे और वस्तु होगा जो भी होगा इसके जगह पर कुछ भी होगा उसको नीचे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कितना लाभ कमाना है? 40%, यानी कि 140%। यानी कि देखिए यह हमारा सीपी हो गया और यह हमारा एसपी हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है। 40% तो कितना हो जाएगा? 1/7 गुना, देखिए इधर है गुना में, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी कितना हो जाएगा? बट्टा में 100। और देखिए अब गुना करेंगे इससे 140 से, तो लाके यहां रख दीजिए। उसके बाद देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। इससे कटेगा, कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। इससे कटेगा तो ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। यानी कि कितना आ गया? ऊपर 1 और बट्टा में आ गया 5। तो देखिए ऊपर 1 रुपया का 1 रुपया रह गया, और कितना वस्तु 1 रुपया में बेचना है हमको? 5। अर्थात जिस ऑप्शन में 5 दिया गया है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपया है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? लिख देंगे अंकित मूल्य कितना है? 750। पहले कितना छूट देता है? 20%। तो बचा कितना? 80%। 80% का मतलब कितना हुआ? 4/5। फिर से गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर अतिरिक्त छूट दिया 10% का, तो 10% और छूट दिया। अब इस पर छूट मिल रहा है, इस पर तो 10% का छूट दिया, तो बचा कितना? 90%। और 90% का अर्थ कितना होता है? 9/10। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और इससे यह कितना बार में कट जाएगा? 15 × 5 = 75, 15 बार में कट जाएगा। देखिए इसके साथ आइए, 15 चौका 60 और 9 6 कितना होता है? 54। यानी कि 540 रुपया फाइनल रिजल्ट हम लोग का हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 540 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 4050 रुपया है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6350 रुपया है, और पी और आर की औसत मासिक आय 4800 रुपया है। आर की मासिक आय रुपया में कितनी है? ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग पी प्लस क्यू प्लस आर की मासिक आय ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 बार पी 2 बार क्यू और 2 बार आर आएगा तो उसको डायरेक्ट हम कॉमन ले लिए।
अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सबके में 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, सब में 2 से गुना कर देंगे ताकि योग प्राप्त हो जाएगा औसत में। उसके बाद कितना आ जाएगा, 6350 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद कितना है, 4800 को भी हम लोगों को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 2 कॉमन लेना, तो इसी 2 से ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास P प्लस Q प्लस R का जो मान प्राप्त होगा वह जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 0। उसके बाद कितना हो जाएगा 5 और 5 10 का 0। उसके बाद क्या बच जाएगा 8 और 3 11 11 और एक हासिल था 12 हो जाएगा। और फिर 1 हो गया, 6 और 4 10 10 4 14 और एक कितना हो जाएगा 15, यानी 15200। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या पूछा है, R का मान पूछा है। तो R का मान पूछा है, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हम लोग के पास हो जाएगा कि P प्लस Q प्लस R माइनस कितना करना पड़ेगा, R का मान निकालने के लिए P प्लस Q के मान को हम लोग को घटा देना होगा। तो रखेंगे यहां पर कितना 15200 माइनस P प्लस Q का मान कितना है, देखिए 4050 है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, दोनों का योग निकल जाएगा इन दोनों का, तो कितना जाएगा 0 का 0, 5 दूना 10 का 0, फिर 1 का 1 हो जाएगा। और उसके बाद में कितना है 8 का 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब घटाइए, इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 0, फिर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 7100 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि यदि 828 रुपये को 3 भागों में आनुपातिक 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग डॉट डॉट है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग और हम लोग का तीसरा भाग कितना है 1/2 है, अनुपात है, फिर कितना है 2/3 है, फिर उसके बाद क्या है अनुपात है, फिर उसके बाद क्या है 3/4 है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यहां पर भी 12 से गुना कर देंगे, फिर यहां पर भी 12 से गुना कर देंगे और फिर यहां पर भी 12 से गुना कर, देखिए इसको काटिएगा तो कितना प्राप्त होगा 6, फिर यहां कितना हो जाएगा, देखिए इससे काटेंगे तो यहां हो जाएगा 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में क्या हो जाएगा इससे यह कटेगा तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद यह कितना हो जाएगा 9, सब कुछ जोड़िए कितना हो जाएगा 14 26 3 23, यानी कि अनुपात 23 बराबर कितना हो जाएगा 8 2 8 हो जाएगा। अब काटिए इसको, कितना बार में यह कट जाएगा, यह कट जाएगा हम लोगों का अनुपात 1 बराबर 3 और उसके बाद में 6 3 का 18, 6 बार में, यानी कि 36 बार में यह कट जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग यही है, अनुपात 8 का मान हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 8 से क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, यानी कि 36 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 48 का 8 हो जाएगा और 8 3 का 24 और 24 और 4 कितना होता है 28, यानी कि 228। जिस ऑप्शन में 28 बोल रहे हैं 288, जिस ऑप्शन में 288 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है, यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग दूरी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कर देंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों तरफ से दूरी को इक्वल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और 8 घंटा में इस दूरी को तय करेगा तो चाल हमको पता करना है। तो कुछ नहीं है, 8 5 देखिए 40, तो x का मान कितना आ गया, यानी कि यही उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होनी चाहिए, अर्थात जिस ऑप्शन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि ए एक कार्य 3 घंटों में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 4 घंटों में कर सकता है, जबकि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटों में कर सकते हैं, बी को अकेले इससे करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इसमें,
ए कितने घंटों में करता है? 3 घंटों में करता है। ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। उसके बाद किसके बारे में बोला गया है? बी और सी के बारे में बोला गया है। बी और सी कितने घंटों में करता है? 4 घंटों में करता है। ए और सी 2 घंटों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बी बराबर व्हाट। देखिए पूरा क्वेश्चन में यही बात पूछा गया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी इफिशियंसी निकालिए तो क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे? देखिए इसका एलसीएम लिए है तो इसका एलसीएम लिए तो 12 आया। 12 में 3 से भाग दिए तो 4 आ गया, फिर 4 से भाग दिए तो 3 आ गया, और फिर 2 से भाग दिए तो कितना आ गया? 6। इसका इफिशियंसी प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमको बी का इफिशियंसी पता करना है। तो बी की इफिशियंसी को पता करने के लिए देखिए सबसे पहले एसी में से एसी में से ए का मान को घटाएंगे। देखिए तो कितना पता, इसका सी के बारे में पता हो गया कितना? 2। इसका इफिशियंसी कितना पता चल गया? 2। और सी देखिए बी और सी मिला के 3 है तो 2 घटाएंगे तो इसका पता कितना चल गया? 1। यानी कि बी का है इफिशियंसी 1। तो अब देखिए यहां 12, यहां 12, यहां 12, तो 1 में कितना से गुना कर दे कि बन जाए 12, अर्थात 12। जिस ऑप्शन 12 से गुना करेंगे, जिस ऑप्शन में 12 घंटे दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसे 4 शेषफल रह जाता है जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है वह डॉट डॉट है। यानी कि देखिए क्या कहता है, मतलब कि 8 का न्यूनतम विभाज्य चाहिए जिसे 4 शेषफल रह जाता है, यानी कब? जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो वह संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा 2, 3 कर देंगे। इसमें कितना से 5 से गुना कर देंगे तो 15 भी शामिल हो गया, 9 इसमें समाया हुआ है और 6 भी है, कुछ अब करना ही नहीं है। कितना हो गया? 90। और जो शेषफल बच रहा है 4 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 94। 8 से इसमें भाग देंगे, अगर यह पूरा पूरा कट जाएगा तो यह हो जाएगा। तो देखिए 8 एकम 8 नहीं कट रहा है, फेल कर गया, तो क्या लिखेंगे? 90। और यहाँ एक मल्टीपल था ना, तब 2 से करेंगे 2 और प्लस लिखेंगे 4, यानी कितना हो जाएगा? 184 और भाग देंगे 8 से। 8 दूना 16, 8 तिरका 24, यानी पूरा पूरा कट रहा है, यानी वह संख्या कितना हो जाएगा? 184 वह संख्या है जिसमें 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर शेषफल 4 आएगा, लेकिन 8 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि ए 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी 15 दिनों में। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। ऊपर टाइम, नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे। उसके बाद में बी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है, तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3, और इसका कितना हो जाएगा? 2। अब ध्यान से देखिएगा, 5 दिन ये एक साथ काम करता है और टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को हम लोग काम करते हैं। हम लोग के पास काम कितना मौजूद है? 15 दूना 30 का मौजूद है। ये लोग एक साथ काम करेगा 5 दिनों के लिए और दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये लोग कितना काम कर देगा? 25 काम को पूरा कर देगा। तो बचा काम कितना? 5, यानी 5 काम बटा किससे कंपेयर करेंगे? टोटल काम से। तो कितना काम बच जाएगा? 1/6 भाग जो काम है वह बचा रह जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 1/6 लिखा गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए 1800 रुपया का ऋण लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 रुपया का भुगतान किया है तो ब्याज दर क्या थी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्याज का दर और वर्ष जितना वर्ष दोनों सेम है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, तो वही चीज लगा देंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय और गुना दर एक ही चीज है ना, तो दोनों को x ले लिए हम लोग और बट्टा में कर देंगे 100। इससे यह कैंसिल होगा। देखिए यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 9 से काटते हैं तो पहले 9 से काट के छोटा कर देते हैं, उसके बाद में यह भी 9 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9। क्या बच गया हम लोग के पास? 9 दूना 18, 9 दूना
18, उसके बाद में क्या बच जाएगा 9 अट्ठे 72, 8 हो गया, फिर इससे यह कटेगा तो कितना आ जाएगा 64 हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 64, यानी एक्स का मान कितना आ गया 8, और यही जो 8 है ना वह द रेट की भी संख्या है और यही जो है टाइम की भी संख्या, अर्थात जिस ऑप्शन में 8 दिया गया वही हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो क्वेश्चन है ना, यह फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, जैसे का तैसे पहले है वैसे लिख दीजिए, 10.5 का 5 लिख देंगे, माइनस 0.3 रहने दीजिए। उसके बाद देखिए इसका कैलकुलेशन करके का क्रिया करेंगे, तो देखिए 7.4 में से 3.4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, इसका टोटल का रिजल्ट कितना आया 4, और 4 से इसमें गुना करा दीजिए, 4 कर दीजिए प्लस, उसके बाद 2.8 गुना 4.4 रहने दीजिए। अब एक स्टेप बढ़ा कर अब गुना कर लीजिए, 10.5 माइनस 4 3 12 कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, और प्लस का प्लस रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 का 2, तो हासिल कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3, और यह कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और फिर हो जाएगा 8, तो 40 और 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 8 चौका 32 और फिर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है 32 8 40, 43 का कितना हो जाएगा, और 8 चौका 32, ठीक है 43 का 3 हो गया, तो हासिल कितना हो गया हम लोगों के पास 4 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव इसमें दे देंगे, यहां पर दशमलव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसको घटा लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर एक 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद में 2 का 2 हो जाएगा, उसके बाद में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस चीज को माइनस कर लीजिए, यहां पर माइनस कर लेंगे कितना 1.20 यहां रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है 2 6.1 और 2, जितना आसानी से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में 21.62 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या था। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम लोग टोटल को क्या कर देंगे, लिख देंगे 110.5% बराबर उसकी टोटल बिक्री कितनी है 442 रुपया। देखिए 1% हम लोग ज्ञात करेंगे, जब 1% ज्ञात कीजिए, देखिए इससे भाग दीजिएगा ना तो यह टोटली 4 बार में कट जाएगा, एकदम कट जाना उसको तय है, और उसको लाभ कितना होना है 10.5%। तो जब 1 बराबर 4 रुपया, तो देखिए 10.5 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इससे गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 40, और इससे गुना करेंगे तो 2, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 रुपया, अर्थात जिस ऑप्शन में 42 रुपया दिया गया है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि राजू ने एबीसी बैंक में 52,000 रुपये का निवेश किया, यदि पहले वर्ष का ब्याज दर 12% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष के ब्याज दर से 3% अधिक थी, तो 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, पहला वर्ष दूसरा वर्ष क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे यहां पर 12, देखिए पहले 12% का 12%, उसके बाद क्या करेंगे दूसरे वर्ष का बाद क्या बताया है 15%। तो इसको बनाने के लिए 2 तरीका है, आप चाहें तो फिर इसका प्रतिशत एक बार फिर से निकालेंगे, यानी कि 15 का प्लस करना पड़ेगा क्या, फिर 12% पर वही चीज हुआ, 12% का जो मान है ना, फिर उसका भी 15% उस पर भी ब्याज प्राप्त हम लोगों को होगा, ये चीज हम लोगों को क्या है निकालना है, और बटा में यहां पर 100 कर दीजिए परसेंटेज लगाकर। तो 2 तरीका है, देखिए यह जुटेगा, यह भी जुटेगा, फिर यह भी जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27 प्लस इसको गुना कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है 180 और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 बन जाएगा प्रतिशत, टोटल पर लगा देते हैं प्रतिशत, यानी यह CI में प्रतिशत हमको प्राप्त हो गया CI में, तो कितना हो जाएगा 28.8 गुना। अब देखिए इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, मूलधन के 1% से गुना कर देंगे, तो मूलधन के 1% से गुना करेंगे कितना से 52 यानी
520 से गुना कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह जानते कितना आएगा, 14,976। और जिस ऑप्शन में 14,976 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं समझ पाए तो देखिए, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। जो पहले साल का रेट दिया हुआ है 12%, चीजें यही होगी, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। और फिर दूसरे साल का जो दिया हुआ है 15%, क्योंकि कितना प्रतिशत का है, अधिक है, 3% अधिक है। तो फिर इस फार्मूला पर भी लगाइएगा तो चीज तो वही है, a इंटू बी और बटा क्या हो जाता है 100। देखिए इस फार्मूला के बारे में हम बता देते हैं। यही चीज है, दोबारा बार में देखिए यही चीज आकर रिपीट हो रहा है, यही चीज तो है। इसी से ना मतलब फाइनली जो भी ट्रिक कहिए या जो भी शॉर्टकट बनाया जाता है ना, इसी मेथड पर थोड़ा विचार करके उसको शॉर्टकट बना दिया जाता है ताकि उस पर कम दिमाग लगाना पड़े। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस में 15 प्लस कितना 12 गुना 15/100। और इसका जो भी रिजल्ट आप निकालिएगा तो कितना आ रहा है फाइनल, 28.8%। और वही चीज फिर से करेंगे, 28.8 में कितना से, मूलधन के 1% से 520 से जब गुना कर देंगे तो प्राप्त हो रहा है 14,976 रुपया। और जिस ऑप्शन में 14,976 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 भी फिर से यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे 12 का 12, बराबर का चिन्ह दे भी सकते हैं। यहां से जब इसको भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 × 64, यानी कि माइनस हो जाएगा 0.8, ऐसे हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इसमें से अगर आप घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 11.2 ऐसे बन जाएगा। आप प्लस कर देंगे कितना, 0.14, तो कुछ करना ही नहीं है, 11 का 11। देखिए इसके साथ यह जुटेगा 3 और यह 4, बहुत आसान है, इस पर कुछ नहीं है। 11.34 जिस ऑप्शन में दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो यह बहुत आसान भी होता है। औसत गति बराबर होता है फार्मूला, औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो देखिए कुल दूरी कितना है हमारे पास, पहले है 100 किलोमीटर, फिर उसके बाद कितना है 120 किलोमीटर, और फिर अगला कितना है 140 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी को 100 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो कितना टाइम लगाएगा, 5 घंटा का। और 120 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। और फिर 140 किलोमीटर दूरी चलेगा, इससे समय निकाल लीजिए 20 के, तो कितना हो जाएगा 7 घंटा लगेगा। अब क्या करेंगे, टोटल को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी 360, कितना हो जाएगा 360 बट्टा, यहाँ देखिए 7 और 4 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना से कट जाएगा, 4 से पहले काट के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो। और यह कितना हो जाएगा 9 चौका 36, कितना हो जाएगा 90, यानी कितना आ गया 90/4, यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, तो यह कितना हो जाएगा 45, और फिर कटेगा तो कितना कटेगा यह 22.5, यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति इसकी हो जाएगी। अर्थात जिस ऑप्शन में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिलाकर राशि 40 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या या 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करेंगे हम लोग। कैसे लिखिएगा, सबसे पहले 1:3:5 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें अनुपातिक गुना कर देंगे। क्या करेंगे, अनुपातिक गुना कर देंगे, यानी कि सिक्कों की संख्या हो गया। उसके बाद में यह क्या है 25 पैसे
उसके बाद कितना है यह 10 पैसे और यह है 5 पैसे। तो ध्यान से देखिएगा, सिक्का में पैसा से गुना कीजिए, क्या करेंगे x गुना 25 पैसा और बट्टा 100 से भाग देंगे, क्यों, अब यह रुपया में बदल गया, प्लस उसके बाद फिर इसको वहीं क्रिया करेंगे 3x गुना 10 पैसा और बट्टा 100 करेंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5x गुना 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट कितना है 40 रुपये के बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, इससे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह 4 हो जाएगा, जब इससे इसको काटिएगा तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर इससे 25 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 बन जाएगा, यानी कि x/4 प्लस 3x/10 प्लस x/4 इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा 20 होगा इसका। तो देखिए 5 से कटेगा तो कितना जाएगा 5x, यहाँ कितना जाएगा 6x और यहाँ कितना जाएगा फिर से हो जाएगा 5x, यानी कि और इक्वल टू 40। अब यहाँ से देखिएगा जोड़िए तो कितना जाएगा 16x बट्टा में कितना 20 बराबर कितना 40। तो देखिए यह 4 चौका 16 और 4 से कितना कटे 20 और फिर इससे कटेगा तो कितना जाएगा 10, यानी कि x बराबर इधर जाके ये गुना हो जाएगा 50। अब ध्यान से देखिए क्या पूछा है हमसे, पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या वाला यह मान है, यानी कि x बराबर 50, तो 5x बराबर व्हाट, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 50 यानी कि 250। जिस ऑप्शन में 250 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर गुना 3 मीटर है, वह फर्श पर 15 cm गुना 8 cm वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है, उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी। मान लीजिए कि यह उसका फर्श है, मान लीजिए कि यह उसका फर्श है, क्या है 10 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। अब इसमें वह टाइल्स लगाना चाहता है जिसमें 15 cm और 8 cm के लगाना चाहता है। तो यही वह जानना चाहता है कि इसकी संख्या कितना होगा। क्या करेंगे, पूरे बड़े क्षेत्रफल में एक छोटे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो इसकी संख्या हमको पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट टाइल्स की संख्या बराबर बड़े, यानी कि बड़ा वाला फर्श क्या होगा देखिए, तो एक रूल एक में बदलना होगा, एक यानी कहने का मतलब मीटर में तो मीटर में, सबको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। 10 मीटर दिया गया है ना, तो उसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे ताकि वह सेंटीमीटर में बदल गया, फिर इसको भी 3 लिख के और 100 से गुना कर देंगे तो यह सेंटीमीटर में बदल गया, और भाग कितना से देंगे 15 गुना 8 से भाग इसमें दे देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यह कटेगा तो यहां हो जाएगा 2, तो यहां कितना हो जाएगा 3, और इस 3 से एक 3 यहां से गायब हो गया। उसके बाद में इससे काटेंगे तो यह कितना बन जाएगा 4, और इस 4 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 पर कितना आ जाएगा 100 से गुना कर देंगे तो 2500, अर्थात टाइलों की संख्या कितना हो जाएगा 2500। जिस ऑप्शन में 2500 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दिए गए संख्या का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जिधर से इच्छा हो आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 60 हो गया इसका एलसीएम। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 3857 में हम लोग 60 से भाग देंगे। 60 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना जाएगा 5 हो जाएगा, यह कितना 2 हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 4 बार में भी जाएगा, लेकिन अब जोड़ी जाने वाली जब कहेगा ना तो यहां पर जो मान है ना उससे ज्यादा लेके आएंगे हम। 5 बार में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो नेगेटिव कितना प्राप्त होगा यहां पर हम लोग को 43, माइनस में कितना 43। यही 43 अगर इसमें जोड़ दिया गया होता तो यह 65 बार में 60 से पूरा कट जाता, अर्थात जिस ऑप्शन में 43 दिया गया है जोड़ी जाने वाली संख्या के बारे में वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि कागज का भार 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है तो 8 मीटर कोर वाले एक घन को कवर करने के में कितना खर्च होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक घन का चर्चा किया है, आप घन चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबकी भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा ए का मान दिया हुआ 8। कवर करने का मतलब चारों तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 दिशा से इसको ढक देना, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6 गुने 8 मीटर स्क्वायर में यह बदल जाए, क्योंकि यह मीटर में मान हमको दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है कि 100, देखिए वहां दिया हुआ है, अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 192 मीटर स्क्वायर बराबर 1 केजी कागज। तो 6 गुने 8 गुने 8 गुना नहीं किए ताकि काटने में हम लोग को आसानी होगा। मीटर स्क्वायर बराबर वाट, तो 1/192 गुने 6 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। काट के देखिए तो 6 से कटेगा कितना बार में, 6 तिरका 18, 6 दूना 12, फिर कितना हो जाएगा 8 चौका 32, फिर इससे कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 बार में। यानी फाइनली कितना कागज लग रहा है, 2 केजी कागज लग रहा है, यानी कि 2 केजी कागज लग रहा है। और हम जानते हैं कि 1 केजी कागज का मूल्य कितना रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 55 रुपया है, तो 2 केजी कागज का मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 110 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तुओं की कीमत क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है। सुरेश 2000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। यह प्रश्न पीछे भी आ चुका है। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे, पी, क्यू और आर। ध्यान से देखिएगा किस अनुपात में खरीदता है, 1:2:3 के अनुपात में खरीदता है, तो अनुपातिक गुना कर देंगे। पहले वाले का कीमत कितना है, 200 रुपया, तो 2 से गुना करेंगे। इसका कीमत कितना है, 300 रुपया, 300 से गुना करेंगे। इसका कीमत कितना है, 400, तो 400 से गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 200x प्लस कितना हो जाएगा, 600x प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग के पास 1200x इक्वल टू कितना, 2000 रुपया। देखिए इसको भी जोड़िए, 12 अच्छा 18 2 20, 2000 बराबर 2000, तो 2000 से 2000 कैंसिल हो जाएगा। लिख देते हैं, नहीं तो कहिए कि डायरेक्ट काट दिए, नहीं तो हम काट देते, डायरेक्ट ही काट देंगे। डायरेक्ट काट देते तो आपको लगता कि कहां से आ गया। x का मान कितना आ गया, 1। अब देखिए क्यू प्रकार की, तो इसमें मान रखना है क्यू प्रकार वाला में, तो कितना हो जाएगा 2x, अर्थात 2 गुना 1 बराबर क्यू प्रकार की कितना वस्तु को खरीद पाएगा, 2 ही वस्तु को खरीदी। अर्थात जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए, उसके बाद में क्या बोला गया है, बी जितने समय में बी और सी, यहां बी और सी। अब ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशिएंसी, दोनों एक ही समय में करता है, यानी कि दोनों का अनुपात 1 होगा, यानी कि इसकी भी इफिशियंसी 1 और इन दोनों की क्षमता मिलाकर हो जाएगा 1। फिर क्या बोलता है, ए और बी एक साथ काम करे तो 8 दिन में कर सकता है और सी इसको कितना दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है। तो हमसे लास्ट में क्या पूछा गया कि बी इसे कितने दिनों में करेगा। पूरे शब्दों में जो
क्वेश्चन दिया गया ना, बस उसको हम लोग यहां पर उतार लें। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए। यहां हो जाएगा 5, तो यहां हो जाएगा हम लोग का पास 1। अब ध्यान से देखिएगा, ABC, यह भी ABC ही है, तो इसकी एफिशिएंसी 1:1 है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 2, और यहां ABC ही है तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो जा रहा है। तो ये तो गड़बड़ ना है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए दोनों मान को जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे और नया वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसको छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसके योग से इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, नया वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अनुपात यहां क्या हो जाएगा 2। अब यहां जोड़े तो कितना आया 6 आया है, तो इसको गुना करेंगे तो 6 और यह भी हो जाएगा 6, नया वैल्यू प्राप्त हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है, बी की इफिशियंसी को ज्ञात करना है। तो बी की इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, बीसी में से सी के मान को घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा, तो इसका इफिशियंसी कितना आ गया 4। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 80, यहां पर 80, तो 4 में कितना से गुना कर दे कि यह भी बन जाएगा 80, यानी कि 20 से गुना कर देंगे। अर्थात जिस ऑप्शन में 20 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे कि एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर X रुपया मान लिए, तो क्या हो जाएगा 17 गेंदों का कितना हो जाएगा, इसके सामने से लिख देते हैं। 17 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर 17x हो जाएगा। और क्या हुआ है, हानि कितना हुआ है, हानि हुआ है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5x के बराबर। अब बताइए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लॉस, यानी कि हानि होता है, यानी कितना हो जाएगा 17x माइनस कितना 5x। तो इसका विक्रय मूल्य हमको कितना मिल जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12x के बराबर। और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करेंगे जो मान दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 12x बराबर 840 रुपया, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमको 12 सत्ते कट जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा, यानी कि 70 रुपया। अर्थात जिस ऑप्शन में 70 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 7:1 के अनुपात में थी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले लिख देंगे फादर, उसके बाद में हो गया सन। देखिए क्या बोलता है 5 वर्ष पहले, यानी कि और वर्तमान का कितना है 4:1 में अनुपात है, और 5 वर्ष पहले इनका अनुपात जो था कितना था 7:1 में था। अब देखिए यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है 3 का अंतर है, तो दोनों अंतर को इक्वल करने के लिए इसके अंतर से इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ कितना का अंतर है 6 का, तो कितना हो जाएगा ये 6 चौका 24 और ये हो जाएगा 6। उसके बाद में यहाँ का अंतर कितना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना हम लोग के पास 3 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 7 3 का 21 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का 3। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर आ गया 3 का अंतर आ गया, तो अनुपात 3 बराबर कितना वर्ष 5 वर्ष, जो 5 वर्ष पहले की बात किया है। और हमको क्या निकालना है उसके पुत्र का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यह है, अनुपात 6 निकालना है। अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। जिस ऑप्शन में 10 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत था कितना था। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, पहले एक का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य यानी कि देखिए 480 रुपया में 1 दर्जन खरीदता है, यानी कि कितना हो जाएगा 12 चौका 48, एक का कीमत कितना रुपया पड़ गया 40 रुपया, और बेच कितना में रहा 42 में। अब ध्यान से देखिएगा टोटल क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर, देखिए एक का कीमत कितना है 40 रुपया, 20 दर्जन है और 1 दर्जन में कितना होता है 12 होता है। अब कर दीजिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 12 चौका 48 और 48 दूना कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 48 दूना 96 और डबल जीरो इस पर आ जाएगा, यानी कि 9,600 रुपया टोटल इसका क्रय मूल्य हुआ। कुल विक्रय मूल्य अब निकाल लीजिए, कुल
विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, एक का मूल है 42 रुपया, उसके बाद में 20 दर्जन तो रहेगा ही रहेगा, प्रत्येक दर्जन में 12 होते हैं। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, इधर कहीं पे कर देते हैं 42 और गुना में कितना है 24 करना है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 का 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 4 20, 20 का 0 तो हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 008, उसके बाद में एक और 0 आ जाएगा, यानी कि 10,080 हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, उसको कितना का लाभ हो रहा है, देखिए तो यहां पर 480 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है 480 बट्टा कितना 9,600 गुना कितना 100% से करेंगे कंपेयर, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, और इससे जब यह कटेगा तो 2 बार में कटेगा, ऊपर 10 बना हुआ है यहां पर ऐसे देख लीजिए, और इससे यह कटेगा तो 5 हो जाएगा, अर्थात फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 5% का उसको लाभ होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 77 में, क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। 102 पेज का असाइनमेंट को अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिएगा, पहला राजू है, उसके बाद में दूसरा विनोद है। देखिए जब 32 पेज को यह टाइप करता है तो इसको 8 घंटे का समय लगता है, तो एक पेज को टाइप करने में उसको कितना समय लगेगा, एक पेज को 8/32 घंटा हो जो भी है वो, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे हम लोग हमेशा इफिशियंसी को लिखेंगे। तो इसको यहाँ कितना लगेगा 6/44 लगेगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ चेंज कर देंगे, तो इसका इफिशियंसी में बदल गया, क्या हो जाएगा, क्योंकि यह समय है, समय का उल्टा होता ही है, तो क्या हो जाएगा 6/44 और यह कितना हो जाएगा 8/32। अब काटिए इसको, इससे कटेगा तो ये कितना बार में 4, और इससे यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि इसका अनुपात जो होगा 6 अनुपात ये यहाँ जाके गुना हो जाएगा 11। अब दोनों मिलेंगे, राजू प्लस विनोद दोनों मिलेंगे, तो दोनों की क्षमता मिलाने से कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 17। अब ध्यान से देखिए, हम बार बार समझाते हैं, इसका गुणनफल जितना है उस 17 में कितना से गुना करें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त हो जाए, तो बगल में आप कहीं लिख सकते हैं 17 में हम कितना से गुना कर दें कि 6/44 गुना 11 के बराबर हमें मान प्राप्त हो जाए। इससे कितना कटेगा 4 बार में कटेगा, यह कटेगा तो 2 हो जाएगा, उसके बाद यह कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि y का मान जो हो रहा है 3 बटा कितना हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 17 दूना 34। अब बात को समझिएगा ध्यान से, यहां पर 3 बटा कितना हो जाएगा 34, यानी एक असाइनमेंट को यानी कि टाइप करने में एक पेज को कह सकते हैं, एक पेज को इतना समय लगता है 3/34, यानी ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। चाहे देखिए नीचे जो है ना यह पेज की संख्या, यह भी आप समझ सकते हैं, यह क्या है पेज है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 घंटा में 34 होता है, 3 घंटा में कितना होता है 34 होता है, या 34 पेज 3 घंटा में होता है, तो हमको 102 कराना है, तो इधर कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को 3 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे। कई तरीके हैं बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 9 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर आप वैसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक पेज को टाइप करने में हमको 3/34 समय लगता है, तो क्या हो जाएगा 102 है तो कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा 3/102 34 होगा यहाँ ना, 34 गुना 102, तो देखिए फिर इससे यह कट गया 3 से, अर्थात कितना टाइम लगा 9 घंटा। किसी भी तरीके से समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या से 50 घटाया जाए और दूसरे में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे 2:3 में है तो अनुपाती गुना कर देंगे। क्या करेंगे अनुपाती गुना कर देंगे, और क्या बोला गया है पहली संख्या से 50 घटाया जाता है, इसमें से 50 कम किया जाता है, और दूसरी संख्या में क्या बोला गया है कि 50 जोड़ दिया जाता है, तो यह अनुपात 1:4 हो जाता है। ऐसे है तो कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा 4 दूना 8x माइनस कितना हो जाएगा
200 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस में कितना हो जाएगा 50, ये जाएगा इस साइड तो क्या आ जाएगा हो जाएगा घट जाएगा तो 5x और यह जाएगा इस साइड तो कितना हो जाएगा 250। देखिए इसे कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। x बराबर कितना आ गया 50। क्या पूछा हमसे इन दोनों मूल संख्या यह है और यह है, यानी कि 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x। 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 50 बराबर 250। जिस ऑप्शन में 250 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है यदि 50, 56 और 44 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55, 52, 40 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक होंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग गुना आंकड़ों की संख्या और उससे भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा, पहले योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुना कितना हो जाएगा 55, फिर प्लस करेंगे 56 गुना कितना हो जाएगा 52, फिर प्लस करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा 44 गुना कितना हो जाएगा 40, और उसके बाद में क्या है, यदि देखिए ये छात्रों की 3 बैच के औसत हैं और क्रमशः औसत क्रमशः इतना है और ये छात्रों की संख्या है, कितना है ये छात्रों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 50, 50 और ये बन जाएगा फिर 50, यानी कि 150। कितना हो जा रहा है 150। पहले इसको काट के छोटा हम लोग कर सकते हैं, छोटा जब हम करेंगे तो यह 2 ही से ही काटते हैं तो कितना हो जाएगा 75, या अगर चाहेंगे हम लोग तो इसको 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, तो 2 से काटे तो यह कितना बन जाएगा, यह हम लोग का हो जाएगा 20। इसके बाद में यह कितना हो जाएगा हम लोग के पास, कोई एक काट दीजिए, यह हो जाएगा 28, 25 और 3 28, ठीक है। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25। अब सबका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी कि यहाँ हो जाएगा 75 और उसके बाद में हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 3 13, 1375 प्लस कर दीजिए। उसके बाद में 28 और 52 को गुना करेंगे हम लोग, अलग से गुना कर लेते हैं। 28 गुना 52 कर देंगे तो 8 दूना 16 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में 8 5 40, 8 44 और 1 कितना हो जाएगा 45 का 5 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1456 प्लस यह कितना हो जाएगा 880 और भाग कितना हो जाएगा 75। अब ध्यान से देखिएगा, जब इस सबको आप जब जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 3711 और बट्टा हो जाएगा 75। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो हम लोग को आएगा, जानते हैं कितना, यह आ जाएगा 49.48, और जिस ऑप्शन में 49.48 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1800 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपया हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, देखिए वो हमारा मूलधन है, ये हमारा बीजधन है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। पहला मेथड देखिए, जो माइक्रो मेथड हम कहते हैं जिसको, कितना तेजी में आंसर प्राप्त होगा 378 रुपया। अब क्या करेंगे, मूलधन के 1% से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36 और 18 कम 18 21%। 21% कब बढ़ेगा 2 साल में, उसका रेट जो होगा 10% होगा तब भी, अर्थात 10% आंसर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा मेथड देखिए, अगर नहीं समझ पाए तो फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N, और यह फार्मूला मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2178 बराबर 1800 हमारा क्या है P है, और यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 का पावर कितना हो जाएगा 2, समय जो दिया हुआ है। इसको भेजिए इस साइड, जब इसको भेजिएगा तो 2178 बट्टा 1800 इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, देखिए 100 प्लस में R और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, उसका पावर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखने वाली एक बात है इसमें, देखिए होगा क्या इसमें, यह 8 और 1 9, 7 2 9, 9 से कट रहा है तो कितना से कटेगा, यहां हो जाएगा 2 और ये क्या कटेगा 9 1 कम 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचा कितना 9 चौका 36 और फिर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, फिर इस 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा
121 कितना आ गया 121, यानी कि और यहाँ बचा हुआ है 100, 121 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 10, 100 यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस आर बटा कितना हो जाएगा 100, ऐसे हो जाएगा। रेट तो हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर है 2, उसके बाद में यहाँ पर इसको भेजेंगे इस साइड, तो इसका क्या हो जाएगा अब इसको भेजेंगे इस साइड, तो यह क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल निकालेगा तो यह हो जाएगा 11 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 10, तो यहाँ क्या बना हुआ है 100 प्लस आर और बट्टा में क्या है 100। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 बराबर 10 प्लस आर, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा 10%। जिस ऑप्शन में 10% दिया गया, देखिए कितना प्रोसेस लंबा है, जिस ऑप्शन में 10% दिया गया वही हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि 2000 रुपया पर 20% की छूट और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट में अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला छूट जो है ना वो डायरेक्ट 20% का है, उसके बाद में अगर दूसरे छूट की हम लोग बात करेंगे तो दो क्रमिक छूट है 10% और 10% का, तो इसका एकल छूट निकालिएगा तो क्या होगा 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 बटा 100 हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा 20 और माइनस 1 यानी कि 19% छूट के बराबर है। तो 19 में और 20 में कितना का अंतर है और 1% का अंतर है, तो देखिए इसका 1% हमको चाहिए, तो इसका 1% कितना आ जाएगा 20 रुपया, अर्थात जिस ऑप्शन में 20 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी है। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 10 वर्ष का, 10 वर्ष में कुल वृद्धि, तो क्या करेंगे देखिए अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 0, इस मान को इसमें से घटा रहे हैं तो 5 में से फिर 0 जाएगा तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आगे है 7 और 7 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहां है तो यह बन जाएगा कितना 17 और 17 में से 8 जाएगा तो यह बन जाएगा 9, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। 185,000 से इसका कंपेयर कर देंगे तो फाइनली पता चल जाएगा कि कितना है। देखिए तो यह कितना आता है, 00 से 00 कम कर दिए तो कितना बार में यह कट जाएगा, 10 से 10 और कम कर दिए हम लोग, तो कितना बार में यह कट जाना चाहिए इसको, 18 25 90 50 25, देखिए 5 बार में कट रहा है, वेरी गुड। यानी कि देखिए यह 0 इसके साथ अभी लगा हुआ है, कितना आया मान हमारा 50%, कितना आया 50%। तो कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, तो हमको प्रति वर्ष निकालना है, तो प्रति वर्ष औसत वृद्धि प्रति वर्ष औसत वृद्धि जो होगा 50 और बटा क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष है तो 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति वर्ष 5% वृद्धि हो रही है, अर्थात जिस ऑप्शन में 5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण वापस लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए क्या होता है ध्यान से देखिएगा, फार्मूला भी लगाइए, ये समान दूरी के लिए कह सकते हैं, या नहीं तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय भी होता है, तो यहां पर लगा देंगे 2 × x × y और बटा x + y वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। यह कब लगता है, जब दूरी समान होती है तब। 2 गुने यानी एक x का काम करेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 15 और भाग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, काट दीजिए इसको, कितना से कटेगा
देखिए 1 5 इसमें से कटेगा तो 3 आ जाएगा, 1 5 इसमें से कटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि 25 अवलोकनों का माध्य 36 है। इन अवलोकनों में से यदि पहले 13 अवलोकनों का माध्य 32 है और अंतिम 13 अवलोकनों का माध्य 40 है तो 13वां अवलोकन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहले 13 गुना 26 कर देंगे, यानी 26 अवलोकन में से 25 अवलोकन का मान घटा देंगे ना, तो 13वां जो बीच में कॉमन है वो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 13 गुना 32 प्लस 13 गुना 40, यह 26 का हो गया, और माइनस क्या करेंगे 25 गुना 36 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, यह दोनों कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 72 और माइनस कितना हो जाएगा 25 गुना में 36, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी 36 है, यहां भी 36 है, दोनों में से 36 को कॉमन ले लीजिए। अब 36 कॉमन ले लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और माइनस हो जाएगा 25, ऐसे बन जाएगा। अर्थात 36 गुना 1, क्या फर्क पड़ता है 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 36। यानी कि 13वां जो मान है वो कितना होगा 36। जिस ऑप्शन में 36 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 भी हमारा जो है ना वो अभी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे 25, इसको भाग दीजिए, कितना जाएगा माइनस में 8 प्लस कितना हो जाएगा 12 दूना 24। और जब इसको हम लोग घटा दीजिएगा इसमें से 8 तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 16। 25 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 41। जिस ऑप्शन में 41 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।